हेलो माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लुकिंग अराउंड में, जहाँ मिलते हैं एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक। हमारा डिवोशनल हब चैनल भी है। अगर आपको डेली भक्ति शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, वीडियो आइडियाज देखना पसंद है तो डिवोशनल हब चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट चैनल होने वाला है। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह मिल जाएंगे। हम आपको फ्री कुछ भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी आपको पैसा रुपया नहीं लगने वाला है। तो ये सभी फीचर्स गेन करने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, वो है लुकिंग अराउंड चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और इसी बात को स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 6 लेसन 2 लाइन्स एंड एंगल फिगर इट आउट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पेशल टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं, कैसे स्पेशल होते हैं वो, और आज हम इसका फिगर इट आउट देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू विंडो ऑफ क्लासरूम कंटेन, डू यू सी राइट एंगल इन द क्लास। तो जनरली विंडोज कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ठीक ऐसी, ठीक ऐसी विंडो होती है। कुछ क्लासरूम में ऐसी विंडो उठी होती है, देखो ये ऐसे। तो इस पूरी विंडो के अंदर कितने राइट एंगल्स है ये बताना है। तो मेरे क्लासरूम के कुछ इसी प्रकार की विंडो है, आपकी कैसी है आप या तो ड्रॉ करें या फिर उसके पूरे स्क्वायर के भेज दें, जैसे 1 2 3 4 7 8। अब हर स्क्वायर में हम इतना पता है कि 4 राइट एंगल होते। अगर मैं ऐसे राइट एंगल बनाऊं तो 1 2 3 मेरे को तो 7 जन्म लग जाएंगे भाई बनाते बनाते, ठीक। तो अब हम करेंगे स्मार्ट। 8 स्क्वायर में एक स्क्वायर के अंदर अगर 4 राइट एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 राइट एंगल बने। अब 4 राइट एंगल बनने के बाद 8 will 8 8 16 8 24 4 32। तो इस पूरी विंडो के अंदर 32 राइट एंगल्स मौजूद है, ठीक। तो आयन समझ स्मार्ट हुआ, ठीक। नेक्स्ट फिगर आउट की क्वेश्चन है हमारा, डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम। क्या आपकी क्लासरूम में राइट एंगल। तो हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा ब्लैक बोर्ड है, इसमें यहाँ पास राइट एंगल, ये अब देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल, ये राइट एंगल है। जैसे मेरा ब्लैक बोर्ड है, आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, उसमें भी 4 राइट एंगल्स होंगे। आपकी डेस्क में 4 राइट एंगल होंगे। आपकी गिनीता मंजारी जो गिनीता प्रकाश की जो बुक है उसमें भी 4 राइट एंगल्स मौजूद होंगे। एक ये राइट एंगल, एक ये राइट एंगल। मतलब मैंने ऐसे बुक को ऐसा किया है, अगर आपकी बुक ऐसी खुली रहेगी, ये देखो ये, ठीक इस तरह भी राइट एंगल बनेंगे, ठीक। तो ये और बहुत सारी जगह में राइट एंगल होते हैं। वैसे मेरा तो ये कहना है कि पूरी दुनिया में राइट एंगल के अलावा कोई एंगल नहीं है। आपका क्या कहना है। राइट एंगल बहुत कॉमन है, कहीं भी दिख जाता है। चलते फिरते कौन से एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और राइट एंगल, LIO, ठीक। तो L में राइट एंगल, I मतलब सीधा होता है, ऐसा I होता है, तो स्ट्रेट एंगल। एंड जैसे कि मेरा डस्टबिन है, अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल। ये मेरे पास एक स्विच बॉक्स है, ठीक। इसमें भी राइट एंगल है, ये आप देख सकते हैं, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ठीक। स्विच बॉक्स है, जैसे एक मैच बॉक्स है छोटा सा, ये यहाँ भी राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। ये डस्टर मेरा, ठीक। ये यहाँ राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है, मतलब इसके चारों तरफ राइट एंगल है। तो 24। तो इस पूरे में 24 है, इसमें भी 24 राइट एंगल्स है और इसमें भी 24 राइट एंगल्स है। मतलब टोटल 72 राइट एंगल्स हो गए सभी को मिलाकर के, सभी ऑब्जेक्ट्स में, ठीक। क्या क्या दिखाया मैंने आपको, एक स्विच बॉक्स दिखाया, एक छोटा सा मैच बॉक्स दिखा दिया और ये डस्टर दिखाया, और लो जी ये भी आ गया बोर्ड, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे राइट एंगल बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट इन क्लासरूम विंडो में कितने हैं, मैंने पूछा था इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओफ, अब आपको ये जो कुछ डॉटेड शीट जैसे दिख रहा होगा, एक्चुअली में ये डॉटेड शीट ही है। आप
आप लोगों ने शायद क्लास 5th में पढ़ा भी होगा मैथ्स में। क्या मैथ्स में पढ़ा था हमने क्लास 4th में, सॉरी क्लास 4th बोल रहे हैं, क्लास 5th में। क्लास 5th में हमने मैथ्स में इस तरह की कोई शीट, इसको हटाओ, इस तरह की शीट के बारे में पढ़ा था, ऐसे डॉटेड शीट, ठीक, चल मेरी, ठीक। तो डॉटेड शीट के बारे में हमने पढ़ा। आई डजंट राइट बिकॉज चौक इज डजंट वर्किंग, ओके। थोड़ा 2 मिनट में चालू करते हैं इसको, चौक में देके, ठीक। तो जो ये है डॉटेड शीट, इस तरह से चल गया, चल गया, रुक के चल रही थी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके डॉट थे, उसमें हमें रेक्टेंगल्स फाइंड करने थे, ठीक। तो जो रेक्टेंगल्स है वो उस वाले में फाइंड करने थे, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है लोग, तो आपके में कुछ पजल दिए है, पजल 2.2, ठीक। तो अब आपको एक ऐसी लाइन दी है, इस लाइन AB को आपको और आगे ले जाकर इसे स्ट्रेट एंगल बनाना है। भाई बहुत ज्यादा है, इसको पूरा कंप्लीट कर दो, लो बन गया तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, ठीक। अब सेकंड में आपको ऐसा लाइन दिया है जैसे डायगोनल, ऐसा, ठीक। और इसको कंप्लीट करना है तो नीचे से इसको बढ़ा दो, ऊपर से उसको बढ़ा दो, लो बन गया राइट एंगल, ठीक। लो जी, अब आया इंटरेस्टिंग पजल। कह रहा है एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, ये लाइन है, इसमें आप एक ही लाइन ऐड कर सकते हो। आपको वो लाइन ऐसे ऐड करनी है कि बस आपको 2 राइट एंगल्स मिले। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आज डाल देंगे 1 2 3 4 राइट एंगल हो जाएंगे, लेकिन ये तो यहाँ से तो नहीं कर सकते, है ना। तो फिर क्या करेंगे, सोचो, टाइम है आपके पास, सोचो क्या करें, क्या कहां से लाइन ऐड कर दें कि हमें क्या मिल जाए, 2 इक्वल राइट एंगल मिले यार, ऐसे। तो ये तो एक ऑब्ट्यूज है, वो है क्या कहते हैं छोटा वाला, ये भी एक एक्यूट है, वो ऑब्ट्यूज है, बात नहीं बनी। चलो कुछ और सोचो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है यहां से लाइन निकल जाएगी, एक लाइन है, इंटरसेक्ट भी नहीं हुई, और लो जी ये बन गया 1 राइट एंगल 90 डिग्री का, ये बन गया दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री का। तो कुल मिलाकर हमें इसमें स्ट्रेट एंगल बनाना था, ठीक। तो 2 राइट एंगल मतलब एक स्ट्रेट एंगल, ठीक। अब फिर से सेकंड पजल 2.3, सॉरी 2.2 2.3 सॉरी 2.1 2.2 2.3 है, पजल 2.4 कहता है इसमें। अब इसमें कोई एक लाइन ऐड करो जो कि हमारे 2 राइट एंगल मिले, तो सीधा सा ऐसा लाइन ऐड हो जाएगा यहाँ से। तो एक राइट एंगल ये, एक राइट एंगल ये, तो पजल 2.4 भी हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारा आता है हिंट एक्सटेंड। तो वो जो हमसे नहीं बन रहा था ना, वो वाला, ये वाला ऐसा, तो उसी का हिंट दिया है कि एक्सटेंड कर दो लाइन और फिर देखो क्या होता है मैजिक। Let a slanting crease on paper now try another crease on perpendicular slanting line। अब आपको क्या करना है, आप एक पेपर लेना, रुकिए 2 मिनट, तो दिस इज आवर पेपर, ये एक पेपर है, ठीक। अब इसे कैसे फोल्ड करना है, स्लैंटिंग फोल्ड करना है। नाउ ट्राई, अच्छा इस पेपर को लेना है, ठीक, आपकी बुक में ये एक्टिविटी है, इसको ऐसा फोल्ड करना है, ठीक। ये ऐसा हो गया फोल्ड, ये स्लैंटिंगली फोल्ड करना है कि ये फोल्ड हो जाए, ठीक। अब ये पजल है, पजल 2.4 तक का, पजल 2.5 है ये अब एक स्लैंटिंग क्रीज मेरे पेपर पर आ गई है। ये मेरे पेपर पर अब एक ये स्लैंटिंग क्रीज आ गई है। आई होप दिख रही, नहीं दिख रही तो आप मेरे साथ ही एक्टिविटी परफॉर्म करते चलिए, ठीक। अब एक ऐसा फोल्ड
करना है, ये तो फोल्ड फर्स्ट है। अब एक ही फोल्ड करना है आपको, एक ही चांस है कि इस लाइन के जो हमारी ये स्लैंटिंग लाइन आई है इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे कट करते हुए निकल जाए। तो कैसे फोल्ड करेंगे, इसको इस एज से इस एज में मैच करेंगे ऐसे, एकदम बिल्कुल मिरर टाइप। शायद आपको याद हो कि हमने 5th क्लास में पढ़ा था सिमेट्री के बारे में, इस क्लास में भी पढ़ेंगे, मैथ मैजिक बुक में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब मैं जब इस पेज को ओपन करूं तो देखो मैजिक वर्क्स। लो जी, मैजिक वर्क कर दिया। क्या किया मैजिक, ये देखिए बिल्कुल एकदम अक्रॉस में कटी गई है ये लाइन, ये देखिए एक लाइन। अब चलो इस पेज को ना इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो पेज की ना एकदम इक्वल साइज के लिए वी ड्रॉ लाइक दिस। इतना लंबा ही हमारा पेज था, लाइक दिस एंड लाइक। अब कौन से पॉइंट से लाइन शुरू हुई थी, इस पॉइंट से शुरू होगा, इस पॉइंट तक गई थी। ठीक, तो ये देखिए अब, ठीक, तो ये देखिए ऐसा क्रीज बना था एक और एक ऐसा क्रीज बना था। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा ये कहा था कि कोई लाइनों को ऐसे मोड़ो, कोई दो लाइंस को ऐसे फोल्ड करो कि वो एकदम बिल्कुल एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी थी और एक ऐसी क्रीज बनानी थी जो उस बीच में से उसे इंटरसेक्ट करे। ठीक, अभी लास्ट में जब अपन इनवर्स देखेंगे ना तो उसमें अपन देख लेंगे। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव, नाउ जस्टिफाई व्हाई आर द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। ठीक है, तो फिर ये एंगल मेजर करने वाला क्वेश्चन है, वी विल डू इट ऑन टेबल। So without further delay, we move on table. So kids, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका ए पार्ट करते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू गेट, नाउ जस्टिफाई व्हाई आर द एग्जैक्ट राइट एंगल। ओके, फिर एग्जैक्ट राइट एंगल आई थिंक क्यों आए थे, उसके लिए वी नीड टू दिस ज्योमेट्री बॉक्स, we take out a protector क्योंकि मेजर करने वाला है इसीलिए। And we have pencil, पेन जो लेना है ले लीजिए। I take a pencil। आप पेंसिल क्यों लेंगे, क्योंकि एक रूल होता है कि पेंसिल ही लेना है, और जो हमारा क्रिच वाला ये पेपर वही क्रिचेस है। ठीक, अब इन क्रिच पर हम पहले स्केल से ऐसे लाइन लगा लेते हैं कि भूले ना, प्रोटेक्टर के पीछे से ही लगा लेते हैं। ये बीच में से आपका आके इंटरसेक्ट कर गया। ठीक, अब ये जो है ये बन गया ये पैरल। ठीक, अब इसके बाद ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है, चलिए हम आपको मेजर करना सिखाते पहले कि इसके कैसे मेजर, इससे कैसे मेजर करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये है, तो ये वाला पॉइंट और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको ना यहाँ पर ये एग्जैक्ट पॉइंट में, और ये लाइन ना एक वर्टेक्स पर आकर रखते हैं। आप पेपर को कैसे भी डायरेक्शन में घुमा लीजिए, ये एक वर्टेक्स पर थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करेंगे हम। लो आया एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री एग्जैक्ट आया है। ओके, अब इस तरफ से मेजर कर लो, इस तरफ भी एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल बना है ये एक 90 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट एंगल की बारी, क्या सभी एंगल 90 डिग्री के बने हैं? तो हाँ या ना देखते हैं।
इस तरह से। ये भी 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल है। ओके, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। नेक्स्ट एंगल क्या है 90 डिग्री का? अब आपको कुछ पैटर्न दिखने लगा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना है और ये इस पॉइंट पर आ गया। ये भी एग्जैक्ट 90 डिग्री का है ये, तो ये भी एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। अब ये जो एंगल है ना, ये एक अपोजिट एंगल है। कैसे बताते हैं, रुक गए, अपोजिट एंगल भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद ये भी एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। तो गो थ्रू करने से हमें ये मिला कि जितने भी एंगल थे वो सब 90 डिग्री के थे। Describe how folded paper that so the person wouldn't know the process of simply your follow the description right angle। तो क्या डिस्क्रिप्शन देता है वो हमको फॉलो करने के लिए, तो वो हम देखते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब कैसे आपने पेपर फोल्ड किया, तो हम वो डिस्क्राइब करते हैं। So we writing answer. कहां से फोल्ड किया? फ्रॉम साइड टू साइड स्लाइडिंग में। इन स्लैंडिंग वे, तो ये साइड टू साइड फोल्ड किया एक स्लैंटिंग वे में। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बोर्ड में इसको फिर से गो थ्रू करके सॉल्व कर लेंगे। तो यही था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक, अब ये इसके बाद हम बोर्ड में फिर से जाकर इसको गो थ्रू कर लेंगे। ओके, हेलो किड्स। सो लास्ट टाइम हमने जो टेबल में किया था क्वेश्चन वो हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आई होप टेबल में ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो मैंने राइट करके दिखाया था, तो वो हम बोर्ड में राइट करेंगे। और लास्ट टाइम हम ये फिगर छोड़कर टेबल में गए थे और इस फिगर के साथ हम टेबल पे आए। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो राइट एंगल मेजर करने वाला, वो देख लिया था कैसे सभी एक साथ इक्वली राइट एंगल थे। अब नेक्स्ट आंसर लिख देते हैं, we will fold the paper, the piece from कैसे? साइड टू साइड 2 times। गलत कहा है, क्या आपका डिब्बा भी भूल गया है। 2 times हमने ऐसे साइड टू साइड फोल्ड किया था। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़े। कर लिया नोट डाउन? ठीक, तो जो हमारा था क्वेश्चन आगे का करते हैं, तो डिस्क्राइब कर दिया हमने, और ये यहाँ पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। लेसन 2 लाइन्स एंड एंगल का एंगल्स। अब सब
सब टॉपिक आई। ओके, एक सब टॉपिक है। सो किड्स कंसीडर करते हैं सब टॉपिक क्लासिफाइंग एंगल्स। क्लासिफाइंग एंगल में कुछ नहीं करना है हमको, बस इतना पूछा है हमसे कि आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं उसमें पेज नंबर 34 पे, ठीक। एक कॉलम में ऐसा है एंगल, कोई ऐसा एंगल है, कोई ऐसा एंगल। अब आपको दिखेगा कि ये क्या है, एक राइट एंगल है, लेकिन ध्यान से आप उसको प्रोटेक्टर से मेजर करिएगा। मैं सिखाया कैसे मेजर करते हैं। जब आप उसे प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे ना तो वो राइट एंगल नहीं है, वो 89 डिग्री का आएगा। 89 तो 90 से कम ही है, ठीक। तो ऐसा है, कोई एंगल ऐसा है, ऐसा है, कोई एंगल ऐसा है। तो ये कितने अलग अलग प्रकार के एंगल्स हैं जो हमें उस बॉक्स में दिख रहे हैं। ठीक है भाई, एंगल है दिखेंगे, उस ब्लॉक के अंदर है वो एंगल। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं और कहते हैं ये अब नेक्स्ट कॉलम में ऐसे है राइट एंगल, इस तरह से ऐसे वाले एंगल है, ठीक। इसके बाद ठीक, और इसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है ऐसा है, ऐसा है, ठीक, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ये जो ऐसा नहीं राइट एंगल नहीं है, ये ऐसा वाला एंगल ऐसा है। राइट एंगल तो यहाँ का ही होता है, तो 91 डिग्री का एंगल है वो वाला, ठीक। और एक एंगल ऐसा है, यार कर्व बन गए पूरा, ठीक। ये पूरा ऐसा है, एंगल ऐसा है, एंगल ऐसा है, ठीक। तो इतने तरह के जो हमारे एंगल हैं वो यहाँ पास है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब आप देखोगे इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। अब आपका जो सेकंड फर्स्ट इस तरह से ग्रुप होंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कोई ऑफ ठीक। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पास ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसमें ये वाला कंसीडर करिएगा और इसमें ये वाला कंसीडर करिएगा। दोनों राइट एंगल है, लेकिन राइट एंगल जैसे दिख रहे हैं ये 89 डिग्री का है और ये वाला 91 डिग्री का है, और ये तो 90 डिग्री का होता ही है। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन के लिए। अब भाई ये हो गया, अब इसका फिगर इट आउट ही है, उसी के जस्ट नीचे से सॉल्व होना शुरू हुआ ये क्वेश्चन, ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 9th एंगल्स फिगर इट आउट, ओके। तो आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को आइडेंटिफाई करना,
आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है, एक्यूट एंगल, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, ऐसा एक्यूट एंगल, ये 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 इतने सारे हमारे पास ये एक्यूट एंगल है। ठीक, नोट डाउन करिए। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। एक और स्पेशल इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा वो होता है प्रोटेक्टर, कैसे जानेंगे कि ये सही है या फिर एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल? तुझे 90 डिग्री, ठीक, 90 से छोटे एंगल, ये ठीक। और ऑप्टिकल एंगल मतलब इतने बड़े बड़े एंगल, इतने बड़े बड़े एंगल, और ये स्ट्रेट एंगल आ गया। अब स्ट्रेट एंगल से बड़े एंगल यानी रिफ्लेक्ट, और ये यहाँ पास आकर के और ये ये, तो ये हमारा प्रोटेक्टर कितना होता है, वो 180 डिग्री तक होता है। अब आप कहोगे नीचे के एंगल का क्या, तो नीचे के एंगल को प्रोटेक्टर उल्टा कर लो और उन्हें 81, 82, 83, 84 कंसीडर करके उल्टा मेजर कर लो। चल, तो इसके बाद में डिफरेंस आ रहा, तो आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऐसा, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, इन्हीं का मुंह बड़ा खोल दो। ये इस तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल, और वो जो पहले वाले थे ये और ये, तो ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज, ठीक, ये सब एंगल डिफरेंट तरह के। ओके, अब इसके बाद जो है वो है, अब आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होती है, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। 90 से लेस देन और 90 से लार्जर देन एंगल, लार्जर देन वाले ऑब्ट्यूज और स्मॉलर देन वाले एक्यूट, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ ट्रायंगल दिए हैं, कुछ नहीं करना है उन ट्रायंगल में फाइंड करना है कितने एक्यूट एंगल है। ठीक, तो कितने एक्यूट एंगल है, फर्स्ट वाले में 1 एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल, ओनली 3 है। नेक्स्ट वाले में कितने हैं देखो, एक कैसा है नेक्स्ट वाला फिगर, ऐसा बड़ा सा एक ट्रायंगल है और नेक्स्ट ट्रायंगल ये ऐसा है, ठीक। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल मिले, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इसमें कितने हैं टोटल, 12 एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ओ माय, ओ भाई साहब, नेक्स्ट फिगर तो और ही ज्यादा गुस्सा है, देखो कैसे, ये ऐसे यहाँ से ये हो गया और ये यहाँ से ये ट्रायंगल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक।
16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इस पूरे फिगर में 21 पूरे एक्यूट एंगल प्रेजेंट है, मौजूद है, जो कहना हो कह लो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पास आकर के तो अब इसके बाद सब टॉपिक नहीं है, न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक न्यू वीडियो। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में लाइन एंगल के मेजरिंग एंगल्स में। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।